बदलते मौसम के साथ अस्थमा पेशेंट की परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं, जैसे कि खांसी होना, बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ होना, घड़ घड़ की आवाज़ आना। ये सभी परेशानियां एक दमा मरीज की परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैं डॉक्टर कंचन सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ के बारे में जिनका आप उपयोग करके आप अपने अस्थमा की परेशानी को थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम को क्योर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अस्थमा हमारे फेफड़े से रिलेटेड ही समस्या होती है। जो हमारा एयरवेज होता है, जो एयर पैसेजेस होते हैं, उनमें क्या होती है कि उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होता है, जिसके वजह से जो एयर पैसेजेस हैं, एयर वे हैं, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। श्रिंक होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और फिर पेशेंट को खांसी भी आती है, साथ ही साथ सांस लेने की भी तकलीफ बढ़ जाती है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा लंग्स है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में रहता है। अब आइए चलिए समझते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक अस्थमैटिक पेशेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिम्टम्स आपको नज़र आएगा वो होगी खांसी। खांसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा आती है और आती है तो कंटिन्यू आती है। कंटिन्यू खांसी आने की वजह से पेशेंट के चेस्ट में, सीने में दर्द भी होता है, जकड़न भी महसूस होता है और घड़ घड़ की आवाज़ भी आती है। इसके अलावा म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होने की वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग इश्यूज़ आते हैं, यानी कि वो खींच खींच के सांस लेने की जैसी समस्या भी उनको देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ के बारे में। एक दमा का मरीज़ इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके अपने सिम्टम्स पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकता है। तो देखिए, जो पहली होम रेमेडी है वो है मेथी दाना। आप मेथी दाने का इस्तेमाल करके आप अपने बढ़ते हुए बलगम को, आए हुए स्वेलिंग को आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपके एयरवेज में जो स्वेलिंग आई हुई है उसको कम करेगा, जो एक्स्ट्रा बलगम बन रहा है उसको बाहर निकालेगा। तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कैसे इस्तेमाल करें मेथी दाने का? आपको क्या करना है, 2 चम्मच मेथी दाना लेना है, उनको 1 कटोरी पानी में रात भर के लिए सोक कर लीजिए। सुबह उठिए, 2.5 लीटर पानी में मेथी दाने को बॉईल करिए। जो आपने पानी इकट्ठा किया है वो भी पानी आप ऐड ऑन कर दीजिए। बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद तब तक बॉईल कीजिए जब तक आपका पानी जो है वो 1 लीटर के करीब ना हो जाए। देन उसके बाद धीरे धीरे आप सिप सिप करके इसका सेवन करें। आप खुद देखेंगे कि जिस दिन से आपने मेथी दाने के पानी का इस्तेमाल किया है और उसी दिन से आपका जो बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपको जो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो आपका काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो आप मेथी दाने के पानी का आसानी से सेवन करके आप अपने बढ़ते हुए बलगम को और दमा में जो आपको अटैक आ रहा है, सांस लेने की परेशानी को आसानी से कम कर सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी है अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करके। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि अजवाइन पानी भी हमें पीना है क्या? तो ये आपको पीना नहीं है, इसका आपको भाप लेना है। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब अजवाइन डालिए, उसको बॉईल कीजिए। जो उसका भाप निकल रहा है उससे आप स्टीम लीजिए, यानी कि भाप लीजिए। इससे क्या होगा कि अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वो आपके बढ़ते हुए बलगम को डिज़ोल्व करेगा और स्टूल के ज़रिए बाहर निकालेगा। और साथ ही साथ जो आपको कफ बन रहा है और आपको सांस लेने की जो तकलीफ़ बढ़ रही है, वो अजवाइन के पानी का अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपकी परेशानी धीरे धीरे कम होती चली जाए। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ से एलर्जिक हैं आप उन चीज़ों से दूरी बना के रखिए। जैसे कि अगर आप ठंडी चीज़ों से एलर्जिक हैं, जैसे बनाना है, या आप खट्टे फलों से एलर्जिक हैं जैसे संतरा है या नींबू है, तो आप इनसे दूरी बना के रखिए। अगर आप इनसे दूरी बना के नहीं रखेंगे और इनका आप सेवन कर रहे हैं तो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे गाइडलाइंस होते हैं जो एक दमा के मरीज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये 2 होम रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को घर पे बैठे बैठे ही क्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।